हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बी कॉम वाले। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स का 11th चैप्टर लीडरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो शुरू करते हैं। लीडरशिप होता क्या है? लीडरशिप एक एबिलिटी होती है एक मैनेजर की इंड्यूस करना अपने सबॉर्डिनेट को कि वो कितने कॉन्फिडेंस से काम कर पाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लीडरशिप इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अकम्प्लिश द मिशन, इंस्पायरिंग देयर कमिटमेंट एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी नीड और करेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ अ पर्सनल क्वालिटी। हर बंदे की अपनी क्वालिटी होती है। जस्ट लाइक लीडरशिप भी एक क्वालिटी है, पर्सनल। इट इज़ अ ग्रुप और इंटरपर्सनल प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलता रहता है। लीडरशिप तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई फॉलोअर होएगा, जब कोई उसकी सुनेगा। ये एक विलिंगनेस ऑफ पीपल टू मेक अ पर्सन अ लीडर। विलिंगनेस होती है पीपल की कि एक बंदा लीडर हो हमारा। और इट एग्जिस्ट फॉर रियलाइजेशन ऑफ कॉमन गोल्स। सबका एक ही गोल होता है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। लीडरशिप के स्टाइल्स डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में चेंज होते रहते हैं। ये कुछ ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव लीडर के। ये जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंड कॉन्फिडेंट हो, इंटेलिजेंस उसकी हो, चरिस्मा हो, एनर्जी उसमें, टॉलरेंस हो कि वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए, ऑनेस्टी हो, नॉलेज हो। लीडरशिप के स्टाइल और टाइप ऑफ लीडर। जो आपसे पहले पेपर हुआ था 2022, बच्चे कंफ्यूज हो गए कि टाइप ऑफ लीडर में क्या लिखे। लीडरशिप स्टाइल और टाइप ऑफ लीडर्स सेम ही होता है। जैसे ऑटोक्रेटिक, वैसे तो ये लीडरशिप का स्टाइल है, लेकिन अथॉरिटेरियन स्टाइल लीडर, तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब वन बाय वन शुरू करते हैं। ऑटोक्रेटिक वो था जिसमें सब कुछ डिसीजंस बॉस लेगा और वो कोई भी टीम मेंबर को इतना कंसल्ट नहीं करता है। देखो, लीडर एग्जिस्ट अ हाई अमाउंट ऑफ पावर ओवर हिज और हर एम्प्लॉय और टीम वर्क। लेजी फेयर, इसमें क्या होता है? इसमें सबको इक्वल डिसीजन मेकिंग की राइट होती है। इसमें लिखा हुआ है मीन्स लिव इट बी इन फ्रेंच। इट रेफर्स टू हैंड्स ऑफ अप्रोच इन विच सुपरवाइजर एक्चुअली डज एज लिटिल लीडिंग एज पॉसिबल। नेक्स्ट होती है पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल। इसमें पूरी सबको टीम को कंसल्ट करते हैं और फिर एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। अब जैसे पार्टिसिपेटिव है और इसका अदर नेम होता है डेमोक्रेटिक। ये ग्रुप मेंबर्स को अलाउ करता है कि वो अपने आइडियाज़ दे, कंट्रीब्यूट करे डिसीजन मेकिंग में। ये सब लिखा हुआ है, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक। इसके बाद आती है हमारी पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल। इसमें क्या होता है, जो सारे डिसीजंस होते हैं वो सुपीरियर एज पेरेंट लेता है अपने सुपीरियर के कंसल्ट करके, और उसमें कोई भी फ्रीडम नहीं होता सबॉर्डिनेट को। फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडर्स भी होते हैं। जो फॉर्मल होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप लेते हैं, अपॉइंट करते हैं। इनफॉर्मल को ऐसा कुछ नहीं होता। ये कुछ दिया हुआ है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। लीडरशिप के फंक्शंस: गोल सेट करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, इनिशिएट एक्शन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन देता है, मोटिवेशन देता है, लिंक करता है मैनेजमेंट को और वर्कर्स को। ये ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, इम्पोर्टेंस दी हुई है। इम्पोर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस, इन सब को एक ही माना जाता है, एक दूसरे का रिवर्स से होते हैं। बस इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जो ये सब दिया हुआ है। अब आती हैं थ्योरीज। ये तीन ही हैं, आगे और भी आएंगी। फर्स्ट इज ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी ने ये बोला कि जो भी लीडरशिप के स्टाइल्स होते हैं ना, वो या तो बंदे के इनबॉर्न होते हैं या फिर वो अक्वायर करते हैं उन्हें बाय लर्निंग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ट्रेड्स सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की अपीयरेंस या फिर उस कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो गया, इमोशनल स्टेबिलिटी, एम्पैथी, टेक्निकल स्किल, सोशल स्किल। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इनहेरिटेड ही हो। बस यही लिखा हुआ है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर सर्टन पर्सनल क्वालिटीज एंड ट्रेट्स विच आर एसेंशियल टू बी सक्सेसफुल लीडर। बट कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन लीडरशिप की ट्रेट थ्योरी ये बोलती है। इसके कुछ क्रिटिसिज्म दिए हैं। सेकेंड है बिहेवियरल थ्योरी।
बिहेवियरल थ्योरी एक लिमिटेशन है ट्रेट थ्योरी का कि ट्रेट ही सब कुछ नहीं होता। लीडरशिप का बिहेवियर भी, एक लीडर कैसे बिहेव करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें दो चीज़ें थी। फर्स्ट थी ओयो स्टेट स्टडीज़ और दूसरी मिशिगन स्टडीज़। पहले हम मिशिगन पढ़ते हैं। मिशिगन स्टडी बेसिकली आइडेंटिफाई करना था कि या तो प्रोडक्शन सेंटर्ड लीडरशिप ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर एम्प्लॉय सेंटर्ड लीडरशिप ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टेट स्टडी बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन था लीडरशिप बिहेवियर का इनटू टू डायमेंशंस, इनिशिएटिंग, स्ट्रक्चर और कंसीडरेशन। आप ये चार्ट देख सकते हो, इसमें जैसे लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट कॉलम हाई कंसीडरेशन एंड लो स्ट्रक्चर, सेकंड वाला हाई कंसीडरेशन एंड हाई स्ट्रक्चर। इसको बेस्ट माना जाता है क्योंकि इसमें हाई कंसीडरेशन है और हाई स्ट्रक्चर भी है। और जो थर्ड है वो है हाई स्ट्रक्चर एंड लो कंसीडरेशन। इसमें जो काम पर फोकस होता है ये बहुत कम होता है। ये ऑटोक्रेटिक में भी देखा जाता है कि जैसे प्रोडक्शन मोस्टली सब बॉस ने ही करना है और सब जो भी डिसीजंस है वो भी बॉस पर है। और लास्ट होता है लो स्ट्रक्चर और लो कंसीडरेशन। इसमें सबसे बुरा होता है जिसे लेजिस्फेयर। अब आती हैं दो बिहेवियर थ्योरीज। फर्स्ट है मैनेजरियल ग्रेड और सेकंड लिकर्ट मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजरियल ग्रेड क्या बोलती है कि दो स्टाइल होते हैं, फर्स्ट कंसर्न फॉर पीपल एंड सेकंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। ये 1 से लेके 9 या फिर डिग्री की स्केल पर मेजर किया जाता है। इसमें 5 कॉम्बिनेशन होते हैं। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट 1-1, टास्क मैनेजमेंट 9-1, कंट्री क्लब मैनेजमेंट 1-9, टीम मैनेजमेंट 9-9, मिडल ऑफ द रोड 5-5। ये चार्ट है 1999 55 11 91। 19 होता है बहुत हाई जहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल है। लो लो 11 इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट है और 91 भी एक हाई होता है। लिकर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में 4 मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व हुए थे, एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवोलेंट, कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव। ये पूरा चार्ट है, आप एक बार इस पे रीडिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सिचुएशन या फिर कंटिजेंसी थ्योरीज। फर्स्ट होती है फिल्टर कंटिजेंसी थ्योरी। इसमें 3 डायमेंशंस हैं, लीडर मेंबर रिलेशन, सेकंड टास्क स्ट्रक्चर, थर्ड पोजीशन पावर। इसमें 8 ग्रुप्स है। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा, अगर हमारा गुड लीडर मेंबर रिलेशन है तो हमारा टास्क स्ट्रक्चर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। और हाई स्ट्रक्चर में पोजीशन पावर स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। सेम गोज विद पुअर लीडर मेंबर रिलेशन। उसमें हाई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लो स्ट्रक्चर भी हो सकता है। उसमें लो स्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग पावर स्ट्रक्चर भी हो सकता है और वीक पावर भी हो सकता है। बेस्ट सिचुएशन एक लीडर के लिए सिचुएशन 1 होगी और वर्स्ट सिचुएशन एक लीडर के लिए सिचुएशन 8 होगी। सेकंड होती है हर्शीज ब्लैंकयार्ड सिचुएशन थ्योरी। इसमें 4 स्टाइल्स होते हैं। टेलिंग, जिसमें हाई टास्क और लो रिलेशन होएगा। जैसे कि जो डायरेक्ट होएगा, जो हम अपने एम्प्लॉय को हम ऑर्डर देंगे वो डायरेक्ट देंगे और वो बहुत कम मोटिवेटेड रहते हैं। सेलिंग होता है कोचिंग, मतलब उसमें बहुत बहुत सपोर्ट करना पड़ता है और डायरेक्टिव बिहेवियर होता है। पार्टिसिपेटिव इज अदर नेम ऑफ सपोर्टिव, जिसमें एबल कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पाते ना वो कुछ विलिंग होते हैं, हमें सब कुछ खुद करना पड़ता है। और डेलीगेटिंग होता है कि वो एबल भी होते हैं और विलिंग भी होते हैं करने को। अब हमें इस मेच्योरिटी स्टेजेस को देखते हैं। फर्स्ट होता है सपोर्टिव भी और पार्टिसिपेटिव भी, मतलब हाई रिलेशनशिप एंड लो टास्क। सेकंड होता है हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। थर्ड होता है हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। फोर्थ होता है लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप। ये चार्ट आप ऐसे ही बना के आओगे और ये चार्ट बनाना इम्पॉर्टेंट है। थर्ड होती है पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। इसमें 4 टाइप्स ऑफ लीडर्स हैं। डायरेक्टिव, जिसमें काम ही नहीं मिलता। सपोर्टिव, जिसमें क्लैरिटी नहीं है। पार्टिसिपेटिव, जिसमें एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग में कंसल्ट करते हैं एक दूसरे से। अचीवमेंट होता है, अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है फोर्थ, जो कि सेट करता है चैलेंजिंग गोल्स। ये इतने बड़े बड़े टेबल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिक मीनिंग जो हमने कर लिया, डायरेक्टिव लीडर, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड।
फोर्थ होता है व्रूम वेटन एंड जागोस कंटिजेंसी थ्योरी। इसमें ये बोला गया है कि लीडरशिप स्टाइल 3 मेन फैक्टर से अफेक्ट होता है। क्या? डिसीजन क्वालिटी, सबॉर्डिनेट कमिटमेंट और टाइम कंस्ट्रेंट। इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ये अननेसेसरी दिया हुआ है। अब आते हैं हमारे लास्ट एमर्जिंग लीडरशिप थ्योरीज। फर्स्ट होता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या होता है, कुछ इन ग्रुप्स होते हैं, कुछ आउट ग्रुप्स। जैसे टीचर्स को कुछ बच्चे पसंद होते हैं, वो हर काम उन्हें बोलते हैं, तो वो हो गए इन ग्रुप, मतलब जिनमें क्लोज रिलेशनशिप होता है, क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरे वो होते हैं जहाँ पर लीडर्स कुछ डिस्टेंस बना के रखते हैं पीपल से, आउट ग्रुप में। सेकेंड होती है चेरिस्मेटिक लीडरशिप थ्योरी, जहाँ पे बिहेवियर पर्सोना कैसे परफॉर्म करेगा। कुछ क्वालिटीज दी है चेरिस्मेटिक लीडर की, विजन, स्पीच, हाई प्रिंसिपल। इसमें लिखा हुआ है इफ यू जॉइन द ग्रुप यू जॉइन द लीडर। कुछ लोगों को एक डार्क ट्रेट रहता है कि सब मेरे पीछे हो, मेरे पास फॉलोअर्स हो, तो ये कुछ ना डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके, कि हमें इतना भी नहीं होना चाहिए। थर्ड होता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, मतलब ट्रांजैक्शनल लीडरशिप भी बोल सकते हो आप इसमें। इसमें मेन यही होता है कि वो अपना स्टेटस मेंटेन करे, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका शॉर्ट मीनिंग ये है कि सिंपल मैनेजर्स, जैसी सिचुएशन है वो वैसे वर्क करते हैं। फोर्थ होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इसमें 4 एलिमेंट्स दिखाई रखे हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स, और वही बात ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हमने पहले किए थे लीडरशिप स्टाइल्स। ये ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल आप उसमें भी डाल सकते हो कि ये लीडरशिप के स्टाइल्स हैं। अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर 5 मार्क्स का तो 3-4 लिखोगे वो भी बहुत है। करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं कि आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, इंस्पिरेशन, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन। इन दोनों में डिफरेंस दिया है, ये करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक रीडिंग बहुत है। इस चैप्टर में से मेनली इम्पॉर्टेंट क्या है, लीडरशिप का मीनिंग। वो तो आपको कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको मीनिंग सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फिर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, वो सब नेचर उसी में आ जाता है। और फिर इस चैप्टर में से स्टाइल हो गया और थ्योरीज हो गई। स्टाइल्स वाला भी कई बार 15 मार्क्स में आ जाता है, स्लाइटली इम्पॉर्टेंट फॉर 15 मार्क्स। वरना 15 मार्क्स के लिए आप थ्योरीज करके जाओ, आपके में बहुत हाई चांसेस हैं आने की। थैंक यू फॉर